दोस्तों, आज घर के पास थोड़ा पार्टी है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक को ज़रा अवॉइड कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो कि पुष्पेंद्र जी बोल सकते हैं या मैं बोल सकता हूं। ऐसा निर्भीकता से बोलता हुआ मैंने किसी आदमी को आज तक देखा। बड़ा चिल्ला भी हो सकता है। आपने 14 से 17 के बीच में ऐसे हालात पैदा कर दिए, इस देश की सत्ताओं में दलाल भी हैं, बिके हुए लोग भी हैं, तब भी आपने ये साबित किया कि 2017 में जिस आदमी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उन्होंने कहा कि ये जो 412 में से 13 में से ये 300 जोकर तो आ गए हैं, लेकिन किसी की औकात चीफ मिनिस्टर बनाने की नहीं है, क्योंकि समाज इनमें से दलालों को कोई चीफ मिनिस्टर देखना नहीं चाहता। तो एक इसी बात को आप एक बार फिर से सुनिए। ये बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही है और ये बात मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मोदी की नाव के ऊपर सवार होकर के लोग मंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनको बीजेपी में क्या करना है, उनको देश के प्रति कितनी ईमानदारी दिखानी है, ये बिल्कुल भी वो नहीं अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। अगर बीजेपी जिस दिन भी डूबेगी, उसके डूबने की वजह मंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी या योगी नहीं हो सकते। ऐसे कट्टर और ऐसे ईमानदार लोग जो है बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उनका बेड़ा गर्क करने वाले लोगों के बारे में ये आपको बतला रहे हैं। इसको आप ध्यान से ज़रूर सुनिए और मैं तो कहूँगा कि अगर आप में भी सक्षमता है इस बात को कहने की, तो ये सक्षमता आप अपनी ज़रूर दिखाइए। मैं हमेशा हर मंच पे यही कहता हूँ कि ये कार्टून कैरेक्टर आ गए हैं बहुत सारे इसके अंदर, जो मुझे नहीं दिखता है कि कुछ काम करते होंगे। सुनिए, दोबारा सुनिए इस बात को। आपने ये साबित किया कि 2017 में जिस आदमी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उन्होंने कहा कि ये जो 412 में से 13 में से ये 300 जोकर तो आ गए हैं, लेकिन किसी की औकात चीफ मिनिस्टर बनाने की नहीं है, क्योंकि समाज इनमें से दलालों को कोई चीफ मिनिस्टर देखना नहीं चाहता। तो एक आदमी से कहा तुम अपने लोकसभा सदस्य इस्तीफा दो और तुम बनो कि तुम्हारी शक्ल पे ही देश देखना चाहता है। इतना मजबूर कर दिया आपने, तब योगी बना इस देश में। ये समझते ही करें। मेरी बातचीत से आप इस बात से सहमत हैं कि कोई पार्टी बनाती, ये आपका दबाव था कि उनका ना, हमें दलाल और बिके हुए लोग नहीं चाहिए, हमें वो आदमी चाहिए जो पूरी ताकत से लड़े। और तो ये भी आपने इस बात से समझा कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि समाज के अंदर ताकत है, समाज जो है अगर चाहेगा तो ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। समाज कौन है? समाज हम हैं, समाज आप हैं। आप और हमारे अंदर जब सक्षमता बढ़ती है तो ही पॉलिटिकल ओहदों के अंदर फेरबदल होते हैं, तो ही आपकी सुनवाई होती है, तो ही आपके हिसाब से सरकारें चलती हैं। एक बार और सुनना चाहें तो सुने, अन्यथा मेरी अभी से आपको वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। 412 में से 13 में से ये 300 जोकर तो आ गए हैं, लेकिन किसी की औकात चीफ मिनिस्टर बनाने की नहीं है, क्योंकि समाज इनमें से दलालों को कोई चीफ मिनिस्टर देखना नहीं चाहता। तो एक आदमी से कहा तुम अपने लोकसभा सदस्य इस्तीफा दो और तुम बनो कि तुम्हारी शक्ल पे ही देश देखना चाहता है। इतना मजबूर कर दिया आपने, तब योगी बना इस देश में। ये समझते ही करें। मेरी बातचीत से आप इस बात से सहमत हैं कि कोई पार्टी बनाती, ये आपका दबाव था कि उनका ना, हमें दलाल और बिके हुए लोग नहीं चाहिए, हमें वो आदमी चाहिए जो पूरी ताकत से लड़े।